भीमराव जी कुलवा के रोशन कैले बाबा साहब जी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विदेश से पढ़ करके आए और विदेश से पढ़ने कौन भेजा? बिहार के छत्रपति साहू जी महाराज बैठे। एक बार हम चाहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत करें। मान्यवर अनिल कुमार जी बैठे हैं। आपके परिवार का महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज अपने स्कॉलरशिप से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विलायत पढ़ाए, विदेश पढ़ाए, लंदन पढ़ाए, अमेरिका पढ़ाए। और जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी विदेश से तमाम डिग्री लेकर के आए, बताया जाता है 32 डिग्री धारी थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 9 भाषाओं की जानकारी थी। एक गीत अभी हाल ही में मैंने रिलीज किया था, उसमें मैंने लिखा था मनुवादियों के छाती पर संविधान लिखे चढ़कर जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर। इतना ही नहीं, मैंने उस गीत में लिखा है 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे। यही नहीं, संविधान लिख डाले। जब विदेश से तालीम हासिल करके आए, 32 डिग्री ले करके जो व्यक्ति विदेश से आता है, भारत के एक पारसी होटल में शहर में रुकने का कोई व्यवस्था नहीं था, वहां रुकते हैं। वह पारसी होटल वाला जब समझता है कि दलित आया है मेरे होटल में, आधी रात को बाबा साहब को निकाल देता है। बाबा साहब बैठ करके रोते हैं। अमेरिका में मेरी जात नहीं पूछी गई, लंदन में मेरी जात नहीं पूछी गई, मुझे अमेरिका वालों ने अछूत नहीं कहा, मुझे लंदन वालों ने अछूत नहीं कहा। जिस देश में मैं जन्मा हूं वहां लोग अछूत क्यों कहते हैं? अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति का हश्र ये है तो फिर आम जनमानस की हालत क्या होगी? बाबा साहब क्यों अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज समाज के लिए लगा दिए? उस दिन उन्होंने ठोकर खाया और कहा कि मैं जितना शिक्षा हासिल किया हो इस शिक्षा को मैं समाज में लगा दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसी दिन से इस समाज के लिए निकल पड़े। और जब समाज के लिए निकल पड़े तो आंदोलन करने वाले आज के साथियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, समाज के लिए लड़ोगे कभी असफल नहीं होगे। अपने निजी फायदे के लिए लड़ोगे रोज असफल होगे। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, मैं बता रहा हूँ। भाई देवे धोखा देकर के एक बार सफल हो जाओगे, बाकी फिर सफल नहीं होगे। बाबा साहब ने सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ी। बाबा साहब का पहला आंदोलन 20 मार्च 1927 चौदार तालाब आंदोलन, पानी के लिए किया गया आंदोलन, जिसको महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उस तालाब की हैसियत क्या थी, उस तालाब की अहमियत क्या थी, उस तालाब में क्या होता था? तो पानी 2 तरह का होता है, एक स्वच्छ अमित रेडीमेड गारमेंट्स। गंदा पानी पीने का अधिकार इस बहुजन समाज को था, लेकिन साफ पानी पीने का अधिकार समाज के कुछ चंद लोगों को था। उस तालाब में बकरी पानी पी सकती थी, गाय पानी पी सकती थी, गधा पानी पी सकता था, सूअर पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, लेकिन बैल और गधा चराने वाले बैल और गधे पानी नहीं पी सकते थे। आई बात समझ में कदो हो? अभी मैं हंसले के कोनो बात नहीं कि हम बड़ा तीखा बाण मारिला। अगर अवही ले समाज ना समझल तो तू लोग गदहो ले बड़का गदहा बड़ा। सीधी सीधी बात बताओ तनी, अवही ले अगर नहीं समझल तो तू लोग बैलो से बैल बड़ा। अवही दीवनवा के समझावे के पड़ता है। उस तालाब की एक हैसियत थी
बिल्ली पानी पी ले, लेकिन हम नहीं पी सकते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक काम करते हैं, कहा के बाबू, अरे पिए के मिले ना तलबा के पानी, तो पानी भी न तड़पे अछूत जिंदगानी।